कुछ लोग कहते हैं ना कि चूंकि सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे तो उनने अपने ढंग से चीजों को लिख लिया। स्त्रियों के लिए क्या लिखा, पुरुषों के लिए क्या लिखा, जो भी कुछ अपनी अपनी सुविधा अनुसार और अपने अपने मूल्यांकनों के अनुसार। इसी तरीके से अनेक बातें जानवरों के बारे में चलती है जो चूंकि मनुष्य ने बनाई है तो उन्हें अपने अनुसार बना दी। अब जानवर से किसी ने पूछा कि वो क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। अब मेरे से कभी किसी ने पूछा, और पूछते रहते हैं लोग कि ये आपकी पालतू है, तो मैं कहता नहीं, मैं इसका पालतू हूं। क्यों थोपना है इस तरीके से? अजीब अजीब बातें चलती रहती है। कोई मुझे पूछता है कि आपने अडॉप्ट की, मैंने कहा नहीं, इसने मेरे को अडॉप्ट किया, और असल में इसने मेरे को अडॉप्ट किया, मैं कैसे अडॉप्ट करूंगा इसको? तो ऐसी कई तरीके की बातें हैं। और मेरा ध्यान गया, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है भूली के प्रति प्यार तो है ही, लेकिन इसके लिए रिस्पेक्ट, सम्मान, बेहद बेहद सम्मान, अथाह सम्मान। क्योंकि जानवर भी पूरे सम्मान के हकदार है। यह सम्मान तो दूर उनके होने के वजूद कोई नहीं स्वीकारता। तेज तेज गाड़ियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको कौन बेचारे भूखे प्यासे दौड़ते फिरते इधर से उधर रहे, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कहां जाए, क्या करें। तो यस, जब भी अगर कोई भूली का अपमान करता है, मैं बेहद दुखी होता हूं और बहुत गुस्से में आ जाता हूं। तत्काल में एक तरीके से मुझे दौरा पड़ जाता है, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगता हूं। पर अब होता है, कई तरीके के अनुभवों से गुजरा। अब कई लोग मुझे मिल जाते हैं तो ये सलाह देने लगते हैं कि अरे जी, आपने तो कुत्ता पाला हुआ है, कुत्ते की जगह गाय पालो। मैंने कहा जब तक चित्त की दशा में ये कुत्ता, ये गाय, ये घोड़ा, ये बकरा नजर आता है, तब तक आप धार्मिक नहीं। जीव दया में इन विशेषणों का कोई महत्व नहीं। बात तो मूल प्रेम की, सम्मान की है, उनके होने को स्वीकारने की। कई तरीके के अनुभवों से गुजरा भूली के साथ। एक अनुभव के बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूं कि अगर कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो बेहद सतर्क रहा जाना चाहिए। बेहद, सबसे पहले तो वेटनरी डॉक्टर को उस व्यक्ति की काउंसलिंग करनी चाहिए जो व्यक्ति उसके साथ रहता है, बेहद जरूरी। क्योंकि भूली के लिए जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने तो लापरवाही से बोल दिया आधे घंटा ऑपरेशन में लगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगी। और चूंकि जोखिम बहुत बड़ी थी, इसकी जान की थी, तो मेरे पास इतना समय भी नहीं था सोचने का, और मैंने करवा लिया। 7 घंटे तो ऑपरेशन में लग गए, 1 महीने तक ये ठीक नहीं हुई। इसका असर आज भी है। ये कपड़ा बांधना पड़ता है इसके, क्योंकि उसका ऑपरेशन 3 साल बाद भी अभी उसके सूजन आई। और वो जो दर्द मैंने 1 महीने जिया, क्योंकि मैं तो इसको कभी एक शब्द कुछ भी नहीं कहता हूँ, उसके घाव को देख के जो मेरा खून निकला है आंखों में से आंसू के साथ। मेरी माँ कहती थी छोटे होते तो कि ए भैया, भगवान ये बीमारी इसके क्यों लग गई, मेरे लगा देता। क्योंकि मुझे बीमारी लग जाती, मेरे ऑपरेशन होता तो दर्द को मैं जी लेता कितना ही हो, लेकिन इसका दर्द मेरे ऊपर 1 करोड़ गुना होके आ जाता है। जितना ये दर्द महसूस करती तो उससे 1 करोड़ गुना मैंने महसूस किया। खाना पीना सोना, क्योंकि वो कॉलर बांध देते हैं चेहरे पे, तो मैं उसको पसंद ही नहीं करता कि भूली इस तरीके से किसी तरीके से बंधन में। तो मैं 24 घंटे जगा रहा ताकि वो बांधने, क्योंकि वो चाट नहीं ले गाँव को। तो उस यातना और उस वक्त मेरा हार्ट डेफिनेटली काफी जोखिम में आ गया था। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि आप बहुत बड़ी जोखिम में आ गए हो, और ये लापरवाही है इस वेटनरी डॉक्टर की। पैसे के लिए उसको तो बस 20-25 हजार रुपए दिख रहे थे। अरे जो भी है, तुम्हें तो पूरा सत्य पता, तो तुम्हें बताना चाहिए कि भाई देखो, आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा। कोई कॉम्प्लिकेशन आ गए तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है, ठीक होने में, हील होने में टाइम ज्यादा भी लग सकता है। रोज इसके डॉक्टर के यहाँ ले जाना, रोज इसकी ड्रेसिंग करवाना, रोज इसके इंजेक्शन, और इंजेक्शन लगाते हैं उसके यहाँ वो लड़कियां रखी हुई है उसने, वो इतनी हिंसक है, गपा गप, तो उनको क्या लेना देना यार। घर आने के बाद कई बार इसके खून की पिचकारियां निकल जाती थी उन जगहों से।
मत करिए ऐसा। ये निरीह जानवर है, बोल नहीं पाता, इसका मतलब है इनको दर्द नहीं होता है। कल ही इसके डॉक्टर साहब आए थे, अभी इंजेक्शन लग रहे हैं इसके। तो मेरे गोदी में बैठी थी, तो डॉक्टर को देख के पहचान गई कि इंजेक्शन, हालांकि ये बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही देवता पुरुष है, फरिश्ता है, बचाया मेरी बच्ची को। थर कांप रही थी, गोदी में लिए बैठा था, तो मैं इसके कंपन को महसूस कर पा रहा था। इसको पता था कि अभी मेरे इंजेक्शन लगेंगे। वेटनरी डॉक्टर का इंसानों से भी ज्यादा इंसान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते अपने दर्द को, अपने एहसास को। ऐसे राक्षसों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हालांकि इंसानों के डॉक्टर ही हत्यारे हैं ज्यादातर। तो किसको देखो, यहाँ तो सब पैसों के भूखे पड़े हुए हैं, आलीशान बंगले बन रहे, मर्सिडीज कारों में घूम रहे, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है इनको। तो जब इंसान की हालत ऐसी, तो बेचारों जानवरों की तरफ कौन सोचेगा, कौन देखेगा, कौन महसूस करेगा। तो यस, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कभी किसी कारण से किसी तरीके के ऑपरेशन की आवश्यकता आ ही जाए, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी लीजिएगा कि कितना समय लगेगा, उसको हील होने में कितना समय लगेगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं हैं, और क्या आप उस पीड़ा से गुजर पाओगे। ये जरूर देख लेना चाहिए और अपने को तैयार रखना चाहिए। तो यस, मेरे लिए बुली के साथ इस समाज में जीना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, बेहद चुनौती, क्योंकि अब इतनी भीड़ भड़का, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो यहाँ पे किसी से संवेदना की, भावना की या किसी के प्रति दया की तो अपेक्षा कर ही नहीं सकते। ऐसे भागम भागा और ऐसी बुरी स्थिति में कौन किसकी चिंता करेगा, बेचारे जानवर की कौन करेगा। इतने सारे कुत्ते चारों तरफ दौड़ते फिरते हैं, मेरी बच्ची अगर किसी के घर के सामने एक सेकंड भी रुक जाए तो चिल्लाने लगते हैं। अब यहाँ तो कोई भी दूसरा कुत्ता भी तुम्हारे घर के सामने सुसु कर जाएगा, कुछ कर जाएगा, तुम क्या कर लोगे? और करते हैं तो लोगों के घरों की सीढ़ियां पे कर आते हो, लेकिन बस दुश्मनी निकालते हैं, अपमानित करते हैं। कुछ रास्तों पे मैं तो जा ही नहीं पाता हूँ, इतनी वही महिलाएं बुरी तरीके से झगड़ती है, गाली गलौज और सब कुछ। अब क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं? तो यस, आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है एक ऐसे क्रूर और मानसिक विकृत लोगों की जहां बहुसंख्यक हो, उसमें अपनी भावनाओं को जीना, और उस भावनाओं को बच्ची के साथ उस भावनाओं को जीना बेहद 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 पीड़ादायक होता है। तो रात दिन मैंने भूली की, भी केयर की और अपनी भी केयर की कि इस बच्ची को कोई कुछ नहीं कह पाए। तेज तेज गाड़ियां चलती होती है तो पूरा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अब भी ये कार निकली है और पानी बरस रहा, पानी भरा, उन दोनों को गीला कर गया, और ऐसा कई बार होता है। क्या कर सकता हूँ मैं? वो हरामी के मुंह देखते भी नहीं यार कि पानी के छींटे जाएंगे उस बूढ़े आदमी पे और इसके बच्चे पे। एक बार तो एक हरामी ने, और मैं उसको दूर से कह रहा था, मेरे पड़ोस का ही लड़का था, लेकिन उसको मजा आया, पानी में से ऐसा स्कूटर निकाला, तरबतर हो गई भूली। क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? तो भावुक होना, प्रेमपूर्ण होना और अपनी भावनाओं को जीना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल का समय होता है, बहुत चुनौती होती है, बहुत सारी यातनाओं और पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। बुली को पटाखों से डर, आवाजों से डर लगता है, तो यहाँ तो रात दिन 24 घंटे कोई भी बम बम बम। बुली को गोदी में ले लेके बैठा रहता हूँ, ये थर थर कांपने लगती है। लोग मोटरसाइकिलों के साइलेंसर ऐसे बना देते बहुत बढ़िया, तो किसी चीज की किसी से क्या अपेक्षा करो? ये समाज और ये देश जीने लायक नहीं बचा। जनसंख्या की अतिरेक ने इसने दम घोट दिया इस समाज का और इस इंसानियत का। और ओशो ने 60 के दशक में जनसंख्या समस्या पे बोला था कि बोले खाने पीने की व्यवस्था फिर भी हो जाएगी, लेकिन हर व्यक्ति को जीने के लिए एक स्पेस चाहिए, उसके अभाव में मानसिक विकार आएंगे। और मैं चारों तरफ देखता हूँ,
तो उसमें इस हालातों में क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ये भी पता नहीं किन जन्मों के कर्म है जो सब देखने होते हैं। इस बच्चे ने तो मेरे को आशीर्वाद दिए, प्यार ही प्यार दिया। इतना कुछ इसके साथ जीना, इससे जीना और सीखने को मिला मेरे को। एक मासूमियत, एक निर्दोष दशा, एक खालिश प्यार की भाव दशा। मनुष्य इतना पास नहीं आ पाया अभी जानवर के भी। चुनौतीपूर्ण समय रहा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये ऐसे चैनल लोगों तक पहुंचाता है कि वेटनरी डॉक्टर, ये जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उन तक पहुंचे ये बात कि वो थोड़ा ध्यान रखें। किसी की मौत हो सकती है उनकी लापरवाही में, उनके लिए पैसा इतना महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपके पास कोई जानवर है तो बहुत ध्यान रखिएगा ऑपरेशन के बारे में। अगर कभी ऑपरेशन होता है तो पूरा सतर्क होइएगा और अपने को तैयार करिएगा कि आपको किस पीड़ा से गुजरना है। प्लीज आर्थिक मदद करिएगा, प्लीज। काफी खर्चे हो रहे हैं, काफी खर्चे, प्लीज। अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि ये बच्ची मेरे साथ कितना समय हो रही, कुछ नहीं कह सकते। अपने को तैयार कर रहा हूं कि इसको मैं अलविदा कह सकता।